फ्रेंड्स, आज हम नागरिकता की बात करेंगे जो संविधान के भाग 2 में उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से 11। भारत की नागरिकता एकल है। अनुच्छेद 5 में क्या वर्णन है कि संविधान के प्रारंभ होने पर किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें किस प्रकार क्या प्रावधान है उनकी नागरिकता के लिए, भारत की नागरिकता के लिए, इसकी बात की गई है। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, इसकी प्रावधान अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या कहता है कि जो भारत से बाहर पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी। स्टार्टिंग में भारत से जो पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता किस प्रकार खत्म कर दी जानी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि जिस किसी शिशु का जन्म भारत के बाहर हुआ और उस समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उस शिशु का भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए जहां वे रह रहे हैं जिस देश में, वहां भारतीय राजदूत के पास आवेदन, उस बच्चे के लिए भारतीय नागरिक के लिए आवेदन दे सकते हैं। अनुच्छेद 8 में वर्णन। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य राज्य का नागरिकता ग्रहण कर लिया है उसका नागरिकता भारत सरकार स्वतः खत्म कर देगी। ये अनुच्छेद या स्वतः खत्म हो जाएगा, ये अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे नागरिकता पाने की बात हो या नागरिकता खत्म करने की बात हो। अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर बनाए गए जो भी कानून बनाया जाएगा वो संसद द्वारा ही बनाया जाएगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 11 में। अब हम बात करते हैं कि भारत की नागरिकता अर्जित करने के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो पहला है कि वो जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक होगा। ये स्टार्टिंग में था लेकिन कुछ इसमें त्रुटि नज़र आने लगा तो 1986 में एक संशोधन हुआ और ये बात कही गई कि भारत में होगा वो तो नागरिक होगा, लेकिन एक कंडीशन और कि उसके माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता कि कोई अवैध प्रवासी घुस जाता, उसका बच्चा जन्म लेता और वो भारतीय नागरिक हो जाता है। तो इस वजह से ये नियम 1986 में संशोधन होकर ये बना। इस जन्म के आधार पर अर्जित हुआ, वंशानुगत वंश के आधार पर माता पिता में से कोई भारतीय हैं उसका बच्चा भी भारतीय, अगर भारत में जन्म लिया या विदेश में लिया तो वो भारतीय हो सकता है, लेकिन भारत में जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना जरूरी है। देशीयकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तीसरा पॉइंट, देशीयकरण के आधार पर। अब कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में 10 साल रह चुका हो, उसका रहते 10 साल हो गया तो वो भारत सरकार से प्रमाण पत्र लेकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यह है देशीयकरण के आधार पर। चौथा है पंजीकरण द्वारा। कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारतीय नागरिक से शादी कर लेता है और 7 साल यहाँ बिता लेता है तो भी वो भारतीय नागरिक ग्रहण कर सकता है। और पांचवा पॉइंट है राज्य क्षेत्र को शामिल कर लिया। किसी राज्य क्षेत्र को अगर शामिल कर लिया जाता है भारत में, भारत के संघ में किसी राज्य को शामिल कर लिया जाता है, किसी देश को शामिल कर लिया जाता है
तो उसके समस्त नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसी देश को भारत में शामिल कर लिया जाता है, किसी क्षेत्र को, तो वहाँ के समस्त नागरिकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये ये नागरिकता अर्जित करने के प्रावधान थे। अब नागरिकता कैसे कैसे समाप्त हो सकती है, इसके विषय में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि नागरिकता परित्याग द्वारा खत्म। कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता खत्म करना चाहता है, जो 18 वर्ष से अधिक है, तो वो अपनी इच्छा से नागरिकता खत्म कर सकता है। अगर उसका बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और तो उसका भी नागरिकता साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन परंतु 18 वर्ष के बाद अगर वो चाहे तो 6 महीने, उसका बच्चा 6 महीने के अंदर, 18 साल जैसे ही पूरा होता है उसके 6 महीने के अंदर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरा पॉइंट है बर्खास्ती। तो कोई भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता धारण कर ली हो, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 जो कह रहा था वो बर्खास्ती की। तीसरा पॉइंट, वंचित किया जाना। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक प्राप्त किया है और शत्रु देश का सहयोग करता है, या किसी प्रकार का गलत प्रमाण पत्र बनाकर देशीयकरण के द्वारा जो है 10 साल रहकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, वो सब कंडीशन अगर किसी प्रकार गलत त्रुटि पाया जाता है तो उसका भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये थे नागरिकता संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो संविधान के भाग 2 में है। कुछ और बातें कर लिया जाए तो संविधान में सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में संसद ने बनाया। अब तक कुल 5 बार नागरिकता पर संशोधन हो चुके हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट नागरिकता संबंधित हैं। आप इसे भी अपने नोटबुक में, माइंड में नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छा लग रहा हो याद रख सकते हैं। ये नागरिकता सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम भारतीय हैं, अपनी नागरिकता कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें और कैसे खो सकते हैं, इसकी जानकारी रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।